हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ फ्रूट केक। वैसे केक तो मैंने बहुत बनाए हैं, लेकिन मेरा केक कभी भी अच्छा नहीं बनता, हमेशा बेकार बनता है। तो फिर मैं दोबारा मोटिवेटेड रहकर कोशिश कर रही हूँ केक बनाने का, क्योंकि जब तक मैं केक बनाना नहीं सीख लूँगी तब तक मैं चैन से नहीं रहने वाली। बहुत केक बनाया मैंने, हमेशा मेरा केक इतना बेकार बनता है, खाने लायक भी नहीं बनता, फेंक देना पड़ता है। तो फिर आज मैं फिर शुरू हो गई हूँ उसी मोटिवेशन के साथ केक बनाने के लिए। तो मैंने ले लिए 3 अंडे, 3 या 2, 3 लिए थे, तो एक और बाद में लूँगी शायद। तो 3 अंडे लिए थे मैंने, उसमें फिर 1 कप शुगर से थोड़ा थोड़ा करके शुगर डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ। बहुत देर तक मिक्स करने के बाद भी जैसे मुझे चाहिए था वैसे नहीं मिला, हमेशा की तरह जैसा मतलब फोम चाहिए था ना। टीवी में दिखाते हैं कि मतलब यूट्यूब में दिखाते हैं कि ऐसे फोम मतलब मिक्स कर रहे हैं और हो गया उनका, ऐसा फोम बन जाता है। मेरा तो बन ही नहीं रहा था, झाग झाग सा ही था, ये कुछ फोम नहीं था। मतलब कंसिस्टेंसी इतनी बेकार थी इसकी, क्या बताऊँ मैं। इतना ठंड लग रहा है ना कि मेरा मुंह भी जम गया, बोल भी नहीं पा रही मैं अच्छे से। तो फिर बिना किसी उम्मीद के मिक्स करते हुए, इधर उधर बात करते हुए मिक्स कर ही जा रही हूँ मैंने अपने कज़न को अपने असिस्टेंट के रूप में रख रखा है यहाँ पर, जो कि योग को मिक्स कर रही है। और मैं यहाँ कर रही हूँ शुगर एंड वाइट पार्ट ऑफ द एग को। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर हम क्या ही करें। लास्ट में मैंने सोचा थोड़ा ऑयल डाल के देख लेती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए, म्यूनीस जैसा ही बन जाए, एग एंड ऑयल, है ना। तो फिर मैंने ऑयल डाल दिया विदाउट मेजरमेंट का, जैसा मर्जी तैसा करके। फिर उसको भी करने लग गई मिक्स में, घर वाले परेशान होते हुए कि क्या कर रही है इतने देर से, घण घण की आवाज़। फिर भी मैं नहीं चैन लेते हुए एक और अंडा डालते हुए कि क्या पता अब कुछ हो जाए। मैंने एक और अंडा डाल ही दिया बिना किसी उम्मीद के, जो कि आपको मेरे मुंह देख के पता ही चल रहा होगा कि इसका कुछ नहीं होने वाला। मुझे भी अपने आप से कोई उम्मीद थी नहीं वैसे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एक और अंडा डालने के बाद फिर मैंने क्या किया, वो जो येलो पार्ट था उसमें कॉफ़ी डाल दिया था मैंने। ठीक है, मैं लाई थी कुवैत से कॉफ़ी, जो कि बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था, कैरमल जैसा। तो मैंने वो कॉफ़ी डाल दिया था। उसके बाद वो कॉफ़ी डालने के बाद मैंने उस मिक्सचर को अपने मिक्सचर के साथ मिक्स करके मैंने सोचा अब मिक्स करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। तो उसको भी बहुत देर तक मिक्स करके क्लोजर में टेक लेने के बाद भी जैसे का तैसा ही था, कुछ नहीं हुआ। देखिए, और भी बेकार सड़ा हुआ दिख रहा है। अब लास्ट में कुछ नहीं होने के बाद मैंने इसमें डाला मिल्क पाउडर, जो कि मैं कच्चा खा लेती तो ज़्यादा बेटर रहता, फालतू में मैंने इसमें डाल के वेस्ट कर दिया। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद थोड़ा अच्छा दिख रहा था और खुशबू भी अच्छी आ रही थी। उसको मिक्स किया फिर से इसी ख्वाहिश में कि क्या पता क्रीमी टेक्सचर आ जाए। चम्मचों को लेने के बाद मैं अभी डालूँगी, क्या डाला मैंने, ये बेकिंग पाउडर या सोडा में से कुछ एक है, और ये फिर बेकिंग पाउडर सोडा में से कुछ है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में से कुछ कुछ डाला, दोनों ही डाला। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया मैदा। मैदा डाल के मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छे से इसको। मिक्स करने के बाद ये चॉकलेट पाउडर मैं डाल रही हूँ, जो कि एक मैं केक मिक्स लाई थी ब्लैक फॉरेस्ट का, वो, और डालते डालते फट के गिर गया मेरे ऊपर और मैट में भी गिर गया और गंदगी मच गई। मैं ये सोच रही थी कि जो हम यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, जो इतना साफ़ सुथरा तरीके से वीडियोस बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरी बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। देखो, कटोरी के साइड में लगा हुआ है, फिर मतलब नहीं बन पाता इतना कोशिश करने के बाद भी। उसके बाद मैंने इसमें फिर ड्राई फ्रूट्स डालना शुरू कर दिया कि क्या पता उसकी वजह से कुछ टेस्ट आ जाए। तो मैंने डाले काजू बादाम और किशमिश, उसके अलावा कुछ था नहीं ज़्यादा। तो फिर हाँ, नहीं मैंने ड्राई फ्रूट्स में और भी था पर भूल के डालना, कोई बात नहीं। तो यही चीज़ें डाली मैंने छोटे छोटे पीस करने के बाद। और बादाम को कट करने में बहुत दिमाग ख़राब होता है, इतना हार्ड होता है ना वो, तो अच्छे से कट भी नहीं होता। और फिर थोड़ा किशमिश डालते हुए स्टाइल मार के इसमें फिर मैं थोड़ा स्प्रिंकल डालूँगी। और ये हो गया हमारा केक रेडी।
कैसा लगा मेरा मजाक? खुशबू तो फिर मुंह देख के ही पता चल गया होगा कैसा लग रहा है वो। सारी चीज़ें बाहर साइड में उम्मीद लेस होके रखने के बाद केक को मैंने डाल दिया टिन में, जिसको मैंने पहले से ही ऑयल करके रखा था। और देख सकते हैं वो मैट कितना गंदा दिख रहा है क्योंकि ये गिर गया था ना वो चॉकलेट पाउडर। उसके बाद दोनों केक टिन को रेडी करके मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट किया। प्री हीट करने के बाद फिर थोड़ी देर बैठी रही कि क्या पता मेरा केक बनेगा भी कि नहीं, उम्मीद लेस की तरह सोचते सोचते। उसके बाद मैंने सोचा था कि दोनों टिन एक साथ डाल दूँगी और काम चल जाएगा। तो मैंने एक टिन डाला बड़ा वाला और फिर छोटा वाला टिन को फिट करने का कोशिश किया और माइक्रोवेव को ज़बरदस्ती बंद कर दिया। ज़बरदस्ती बंद करने के बाद माइक्रोवेव को मैंने स्टार्ट किया और फिर मैंने 180 डिग्री में 30 मिनट्स के लिए बेक करने की कोशिश की और देखा कि वो तो घूम ही नहीं रहा। दोबारा खोला माइक्रोवेव को मैंने, फिर दोबारा खोलने के बाद फिर मैंने ये स्टैंड रखा, स्टैंड के ऊपर फिर रखा ऊपर और फिर शुरू किया। और यहाँ हो गया मेरा बेकिंग शुरू। माइक्रोवेव भी सोच रहा होगा एक तू फिर से तूने अपना केक डाल दिया, तुझे पता है कि कुछ नहीं होना। फिर भी माइक्रोवेव मेरी मदद करते हुए मेरे केक को घुमा घुमा के गर्म करने की कोशिश कर रहा है, बेक करने की कोशिश कर रहा है। मैं देखते हुए कि कुछ तो हो जाए मेरे केक का, पर कुछ हो नहीं रहा। तो फिर मैं उम्मीदलेस होकर रूम में चली गई। रूम से फिर मैं थोड़ी देर बाद आई और ये बिल्ली ने मेरे पैरों के से पैर लगाते हुए मुझे हाई बोला और मैंने देखा कि केक तो वॉल्केनो जैसे फट के पूरा बाहर आ गया है लावा इसका, और जो नीचे वाला है वो ठीक ठाक था। तो फिर मैंने अपने बिल्ली से बोला, ये बिल्ली बता मेरे केक का क्या होगा। और बिल्ली ज्योतिषी करते हुए बता रहा है ठीक ही होगा, इतना खुश मत हो। तो फिर मैं अपने बिल्ला के साथ खेलते हुए बैठी हूँ केक को देखने के लिए बेचैन से। और फिर मैंने 30 मिनट्स के बाद देखा ट्राई करके कि ये पूरा पका है कि नहीं पका है। टेस्ट करने के बाद जैसे सब लोग करते हैं चाकू डाल के, वैसे ही टेस्ट किया तो देखा हाँ ये पक चुका है। बीच में मैंने छोटे वाले को नीचे और ऊपर वाले को ऊपर रख दिया था, नीचे वाले को ऊपर रख दिया था ताकि छोटा वाला कुछ ज़्यादा हीट की वजह से शायद वॉल्केनो से फट गया था। वेट ना करते हुए गरम गरम केक बाहर निकाल लिया मैंने एकदम। और ये केक बना है एकदम कलवे जैसा काला हो गया ऊपर का, और ये फट के एकदम वॉल्केनो जैसा हो गया। तो एज़ आई सेड कि मेरा केक हमेशा बेकार ही बनता है, कभी भी अच्छा नहीं बनता। बहुत उदास होते हुए मैंने केक को ना वेट करते हुए गरम गरम ही निकालने की कोशिश की, जो कि बहुत ही गर्म था। बीच में मेरा हाथ भी जल जाएगा। इसी को मैंने प्लेट में डाल दिया। प्लेट में डालने के बाद बहुत गर्म है इसलिए मतलब हाथ लगाना भी मुश्किल हो रहा था। तो इसका पेपर हटाने के बाद फिर मैंने देखा पीछे से तो केक अच्छा ही दिख रहा था, इतना भी बुरा नहीं था। और नट्स के वजह से क्रंची भी था। फिर देखा मैंने तो उसको मैं फिर दूसरे वाले केक को भी बाहर निकाल दिया, वॉल्केनो केक। पर मैं अपने ही केक में ज़्यादा फोकस थी। ये तो इतना ही टेढ़ा मेढ़ा है कि सीधा भी नहीं बैठ रहा। तो फिर मैं दिखा रही हूँ कि ये कितना ज़्यादा फ्लफ़ी है। और ये दिखा, मेरी कज़न बोल रही मेरा वाला ज़्यादा फ्लफ़ी है। मैंने कहा ये तो ट्यूमर जैसा निकल गया इसका। और ये मिस्टर कलवा केक जो कि फ्लफ़ी था। दोनों केक की कटिंग करूँगी मैं अब। और ये बिल्ला बोल रहा है कि कहाँ से बदबू आ रही है। तो केक को कट करने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी स्पॉन्जी था, इतना भी बुरा नहीं था जितना मैं बता रही थी आप लोगों को पूरे वीडियो में। पापा को बोला पापा खा के देखो, पापा ने बोला तेरा केक तू ही खा। ऐसा नहीं बोला, पापा ने बोला मैं हाथ धो के खाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं ही खा लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा इतना भी बुरा नहीं है। बिल्ली को मैंने बोला तू खा, तू बता बे हाई। बिल्ली ने बोला रुक जा खाता हूँ।
और बिल्ली ने बोला क्या ही बताऊं तेरे को मैं, अब एक और पीस खिला उसके बाद बताऊंगा। छोटा वाला केक भी काटते हुए देखा हमने कि ये भी काफ़ी स्पॉन्जी था। भले ही शक्ल से केक बहुत ही बेकार बना था, लेकिन अकल ठीक थी इसकी मतलब टेस्ट अच्छा था और काफ़ी कुछ डाला था मैंने, तो काफ़ी स्पॉन्ज बना था ये। नॉट बैड। अगले बार थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। विश मी लक। मैं अगली बार फिर ट्राई करूँगी क्योंकि मैं हूँ बेशरम। मेरे केक भले ही अच्छा ना बने फिर भी मैं बनाती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ। और किसी को पसंद आया ना आया, मेरी बिल्ली को बहुत पसंद आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल नॉट टेल यू टू शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, क्योंकि करना होगा तो खुद ही कर देगा इंसान, बोल के क्या ही होगा, है ना। और फिर सबसे ज़्यादा केक मेरा बिल्ली ने ही खाया था, क्योंकि बनने के बाद मैंने फिर उसको एक पीस दिया था रात को, उसने फिर वो भी खाया। और वैसे ये बिल्ली खाती नहीं है बिस्किट वगैरह या फिर रेडीमेड जो बिस्किट केक ब्रेड आता है ना, कुछ नहीं खाती है। पर ये गरम गरम था शायद, बोल के खा लिया इसने। मैंने बोला अपना पीस पहले खा, उसके बाद मेरे केक में झपटा मारना तू।